सपने वो नहीं होते जो रात में सोते टाइम देखे जाएं। हरदेव बाहरी एक अच्छी बुक है हिंदी के लिए। मेरा ये रहा है घटना चक्र प्लस एनसीईआरटी। इसके अलावा मैंने कोई स्टैंडर्ड बुक यूज नहीं की। प्रिपरेशन के लिए ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वो कोचिंग पे डिपेंड ना हो। जी हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने हैं। ये हमारे साथ भैया, इनका समीक्षा अधिकारी में सिलेक्शन हुआ है और यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने के लिए आए हैं। तो अभी हम जा रहे थे यूनिवर्सिटी, लेकिन रास्ते में मिल गए। चलिए आज हम स्ट्रेटजी जानेंगे, क्या क्या सारी चीज़ें वो बुकें पढ़े थे और कितने समय से तैयारी करते थे। इसके साथ साथ तो इसके अलावा भी कोई एग्ज़ाम फेस किए हैं, वो सारी चीज़ें जानेंगे। तो हेलो सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है जो आपने मुझे इतना वक्त दिया जी और मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके सामने जी लोगों को बता सकूं। अब जानेंगे कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं सर? मेरा नाम वकारुद्दीन है, मैं हमीरपुर से संबंधित हूँ। जी जी हमीरपुर ज़िले से मौदहा एक तहसील है, जी जी मौदहा कस्बे का निवासी हूँ। मैंने अपनी पूरी पढ़ाई सेल्फ स्टडी के माध्यम से की है, थोड़ा बहुत सारा यूट्यूब का भी लिया। जी जी सर, सबसे पहले जानेंगे कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड, मैंने हिंदी मीडियम से शुरुआत से ही हिंदी मीडियम का छात्र रहा हूँ। मैं एवरेजन छात्र, जिसे औसत छात्र कह सकते हैं। जी। लेकिन फिर मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर बीएड किया। बीएड के बाद मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करता रहा हूँ। इस बीच मैंने समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जो परीक्षा कराता है, उसमें मेरी राजस्व परिषद में समीक्षा अधिकारी में चयनित हुआ। कौन सी रैंक है सर? मेरी 7 रैंक। 7 रैंक है? हाँ, 7 रैंक। इसके अलावा मेरा यूपी पीसीएस में कभी खास लगाव नहीं रहा, सिर्फ सिविल सर्विसेज में रहा है। जी। एक अटेम्प्ट मैंने दिया है, थोड़ा सा मतलब कि प्री मेरा नहीं निकल पाया, लेकिन आगे मैं वही तैयारी आगे जारी रखना चाहता हूँ। जी जी सर, ये अगर बात करें जैसे कि समीक्षा अधिकारी में कितने टाइम से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया, दूसरी बार? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही था, क्योंकि मेरी एज है 25 साल अभी। 25? हाँ, 25 एज है, तो मुझे समय ही नहीं मिला। एक ही बार चांस मिला तो मैंने दिया। यहाँ तक कि प्री के बाद ही मैंने मेंस की तैयारी स्टार्ट की थी। जी जी सिर्फ 3 महीने। जी सर, थोड़ा सा बात करेंगे कि आप यदि बात करें जैसे कि कोई कोचिंग लिए थे या फिर सेल्फ स्टडी से? नहीं, सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी, हाँ। अब थोड़ा सा बात करेंगे सर कि कोचिंग में जैसे जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके बारे में बात कीजिए थोड़ा सा शॉर्ट वे में। कोचिंग में एक बार प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, डिस्क्रिप्टिव तो नहीं होता? लेकिन डिस्क्रिप्टिव समीक्षा अधिकारी में है, हिंदी का पेपर है। जी जी आता है, और निबंध का भी है। जी जी तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि समीक्षा अधिकारी के लिए आप खुद से ही तैयारी करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपको प्री में तो मिल जाएंगी कोचिंग, लेकिन मेंस के लिए कोई अच्छा खास माध्यम नहीं जी जी कोचिंग का। तो सर थोड़ा सा बात करेंगे कि जो जीएस के पेपर होते हैं और हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जो स्टैंडर्ड बुकें हैं, आपने कहाँ से तैयारी किया था, वो क्या क्या बुकें पढ़े थे, थोड़ा उसके बारे में बताइए। जो भी तैयारी करना चाहते हैं, मेरा तो ये रहा है कि शुरुआत से ही पैटर्न को समझा जाए। हाँ। इसके लिए मैंने घटना चक्र का बहुत ज़्यादा उपयोग किया। जी जी हाँ, जो मेरी हमेशा से सार्थक रहा है जी। कि वो पेपर का पैटर्न पता चल जाता है ना, प्रीवियस ईयर देते रहते हैं। जी जी हाँ, तो घटना चक्र सबसे ज़्यादा मैंने यूज की है। और फिर एनसीईआरटी हो गई। जी। एनसीईआरटी कौन सी, किस क्लास की सर? मतलब सारी एनसीईआरटी 6 से लेके बाद। और सर जैसे जीएस की बुक की अगर बात करें, जो हिस्ट्री के लिए आपने क्या पढ़ा था? हिस्ट्री के लिए देखो, आप जीएस के लिए तो अथाह है। मतलब कि कुछ जो स्पेसिफिक मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं सर, जो स्पेसिफिक जो आपने पढ़ा था उसे बताइए सर। मेरा ये रहा है घटना चक्र प्लस एनसीईआरटी। इसके अलावा मैंने कोई स्टैंडर्ड बुक यूज नहीं की इस एग्ज़ाम के लिए। ओके सर। और पॉलिटी के लिए सर? पॉलिटी के लिए भी उसी तरीके से पढ़ा है, जैसे ही घटना चक्र है, एनसीईआरटी है, और उसके अलावा मेरे लक्ष्मीकांत का कभी कभी यूज कर लिया, क्योंकि ये फैक्चुअल एग्ज़ाम है एक किस्म से देखा जाए। जी जी हाँ। तो ओवरऑल सर बात करें तो मान लीजिए आपने प्रीवियस क्वेश्चन और एनसीईआरटी बुक है और इसके अलावा जो स्टैंडर्ड बुक है आपने कोई पढ़ा नहीं था घटना चक्र के अलावा? हाँ हाँ, घटना चक्र और एनसीईआरटी। जी जी हाँ। सर, करंट अफेयर्स वेरी इंपॉर्टेंट रोल है इस सिविल सर्विस एग्जाम में। करंट अफेयर्स के लिए क्या कोई न्यूज़पेपर फॉलो करते थे या फिर कोई मैगजीन वगजीन, तो उसके बारे में बताइए। करंट अफेयर्स के लिए मैं दृष्टि की साइट, दृष्टि IAS की साइट, वो हमेशा से यूज करता रहा हूँ। जी जी हाँ, दृष्टि IAS। और सर कोई मैगजीन वगजीन जब भी आपने बताया था कोई? नहीं, मैगजीन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जब हम डेली बेसिस पे पढ़ते रहते हैं तो मैगजीन की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती। जी सर, कोई न्यूज़पेपर भी पढ़ते थे? न्यूज़पेपर में एक यूट्यूब का मैं सहारा लेता था, अन अकेडमी में है सुनील सर अभिव्यक्ति, उनका द हिंदू का मैं एनालिसिस देखता रहा हूँ।
तो बताइए कि हिंदी का भी वेरी इंपॉर्टेंट रोल है समीक्षा अधिकारी। हिंदी के लिए आपने क्या बुकें पढ़ा था? हिंदी के लिए मेरे पास हिंदी के लिए एक बुक मैं नहीं बता सकता। मेरे पास वासुदेव नंदन की भी थी, पृथ्वीनाथ पांडे भी जी। थी और घटना चक्र भी थी जी। और अदर प्लेटफॉर्म से भी जो मुझे नोट्स मिले हिंदी के, जैसे PCS मंत्रा है जी उसका मैंने प्रयोग किया, डिकोड एग्ज़ाम है उसका प्रयोग किया। हिंदी क्योंकि आप कहाँ से भी पढ़ लीजिए वो हिंदी बनाता वैसे ही है। जी जी। सर वो सारी बुकें आपने बताया वासुदेव बहारी की, इसके अलावा भी कोई अगर बुक आपको जो आपने पढ़ा था स्टैंडर्ड जो हम नहीं पूछ पा रहे हैं तो थोड़ा बताइए सर। जो हरदेव बहारी एक अच्छी बुक है हिंदी के लिए। हाँ हाँ, बाकी PCS मंत्रा के नोट्स हैं, डिकोड एग्ज़ाम है हिंदी के लिए, क्योंकि हिंदी वो अपने आप बनाता है, आप बुक से नहीं पूरा कर सकते। जी जी। सर और थोड़ा सा बात करें कि इसके अलावा कोई SSC के भी एग्ज़ाम देते थे? SSC USSC के एग्ज़ाम पेट SSC मैंने कभी नहीं दिया। हाँ हाँ, मैंने ये NTPC का ज़रूर दिया है एक बार। जी जी हाँ, मतलब अभी साइको में मैंने छोड़ दिया था साइको। जी जी। हाँ। सर कितने समय से तैयारी कर रहे हैं? आज बता रहे हैं 25 एज हो चुकी है अब। हाँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ करीब 3 साल से। 3 साल से। तो सर जो न्यू स्टूडेंट हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये इस समीक्षा अधिकारी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं समीक्षा अधिकारी की प्रिपरेशन के लिए ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वो कोचिंग पे डिपेंड ना हो, जी जी क्योंकि आप कोचिंग के सारे समीक्षा अधिकारी के पेपर नहीं निकाल सकते, क्योंकि मेंस के लिए आपके पास वो कोचिंग अवेलेबल नहीं है। जी जी। क्योंकि कम लोग रहते हैं और कभी कभी ये वैकेंसी आती है साल में आती नहीं है 2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं, तो कोई कोचिंग इतना ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं पढ़ाती है। जी जी। हाँ सर आपके रैंक भी काफ़ी अच्छा 7th रैंक, तो आपने कुछ अलग तो किया होगा, तो इसके बारे में कुछ खास स्टडी बताइए। आपकी काफ़ी अच्छी मेरा रैंक कुछ- 7 के क्या वजह है? मेरा कुछ- आपकी ऐसी वजह कोई उम्मीद थी कि इतने टॉप कर जाएंगे? नहीं, मेरा कुछ खास उद्देश्य नहीं रहा समीक्षा अधिकारी के लिए। मेरा ये था कि आगे ऐसी जॉब मिल जाए जो मैं आगे अपनी अध्ययन जारी रखूं। जी जी। इसी वजह से मैंने राजस्व परिषद पहली प्रेफरेंस भी डाली थी। जी जी राजेश परिषद। हाँ। और भी सर अगर बात करें तो जैसे न्यू स्टूडेंट जो तैयारी करते हैं वो बेसिक कहाँ से स्टार्ट करें? जो सर तैयारी बेसिक NCERT NCERT के अलावा आप बेसिक सही से तैयार कर ही नहीं सकते। जी जी। हाँ, कोई सर यूट्यूब चैनल अगर फॉलो करते थे तो उसके बारे में बताइए, या फिर कोई साइट फॉलो करते थे जिससे स्टूडेंट को हेल्प मिले सर? यूट्यूब चैनल की बात की जाए तो मैंने मतलब कि हर टॉपिक जो टॉपिक नहीं समझ में आया, जैसे इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक होते हैं जिनको नहीं समझ में आते, तो मैंने मधुकर सर हैं, UPSC के लिए पढ़ाते हैं अनअकैडमी प्रभाव में, तो मैंने उनको काफ़ी फॉलो किया। जी। और कोई साइट हो सर? साइट यही दृष्टि IAS करंट अफेयर्स के लिए। जी जी। हाँ, और न्यूज़पेपर भी पर सर कोई फॉलो करते थे आप? न्यूज़पेपर मैंने ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जी। हाँ, सर इसमें एक पेपर निबंध का भी होता है। हाँ, हाँ। तो निबंध के लिए बताइए कि सर कोई बुक जो है स्पेसिफिक जो स्टैंडर्ड अच्छी बुकें हैं, क्वालिटी है, तो इस निबंध के लिए क्या चीज़ें आपने फॉलो किए थे? देखो, निबंध के लिए कोई ऐसी बुक तो होती नहीं है जी, जी। कि आप वो पढ़ दें और रट्टा मार दें। ये तो आप अपने शब्दों की अभिव्यक्ति करते हैं। जी। इसकी वजह से आप जो न्यूज़पेपर होता है उसमें संपादकीय होता है। जी जी। हाँ, संपादकीय को काफ़ी हद तक आपकी शब्दों में पकड़ अच्छी हो जाती है और जो भाषा का बहाव है वो अच्छा हो जाता है। जी जी। सर एक स्पेसिफिक और स्टैंडर्ड उत्तर लिखने के लिए, इफेक्टिव उत्तर लिखने के लिए क्या क्या चीज़ें मतलब कि आप केयरफुल सावधानी या मिस्टेक बरतने को कहेंगे एक स्टूडेंट के लिए जो इफेक्टिव और स्टैंडर्ड हो? कम निबंध की बात करूँ मैं, जी जी। तो जितना अच्छा आप स्टार्टिंग देंगे उतना ही अच्छा आप अंत दें, जी जी। और सर और बंधा हुआ हो, जी जी। भाषा का बहाव अच्छा हो। जी जी। ऐसा ना लगे कि वो पढ़ रहा है कि वो रट्टा मार के आ गया हो। कुछ अपने शब्दों में जितना अच्छी तरीके से सरल भाषा में लिखेंगे, मेरे ख्याल से उतना ही अच्छा आपको अंक भी प्राप्त होंगे। जी जी। सर आप थोड़ा सा बताइए कि जैसे कि आपने अभी बताया कि बहुत ही स्टैंडर्ड भाषा का प्रयोग करें, इफेक्टिव और कनेक्टिव लैंग्वेज हो, तो इसके अलावा सर कोई नोवेल भी पढ़ते थे आप जिससे अच्छी शब्दावली प्राप्त हो सके? हाँ, मैं नोवेल पढ़ने के लिए यार टाइम नहीं मिला। जी जी। हाँ, आप हालांकि मतलब कि और भी काम घर के ही देखना पड़ते हैं। जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो बहुत सारी बाधाएं होती हैं। हम तो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, तो हमारे पास इतना ज़्यादा जो लोगों के पास ग्रुप डिस्कशन होता है, हमारे पास एक लड़का भी नहीं था। मैं सिर्फ अकेले रहा हूँ। अकेले सर अब इस मंजिल पर थे। तो सर जैसे जब रिजल्ट आया तो फैमिली रिएक्शन क्या रही, थोड़ा सा बताइए। आपको ऐसी उम्मीद थी सर? मुझे तो उम्मीद थी कि गवर्नमेंट जॉब तो मिल जाएगी, लेकिन जो मेरे एक होता है ना अपने आप की, एक कैसी आपको जॉब चाहिए, कैसा शहर चाहिए, स्थान भी मैटर करता है, जॉब भी मैटर करता है, आप उस जॉब के सहारे कितने लोगों का भला कर पा रहे हैं ये भी मैटर करता है। हाँ, तो
जॉब बढ़िया है। मैं अगर जैसे आपका रिजल्ट है तो फैमिली रिएक्शन क्या रहा है? एक ऑटोमेटिक खुशियाँ हो रही होंगी क्या, मतलब पापा जी मम्मी जी देखो क्या बोले? ये तो स्वाभाविक है, जब एक उनके लड़के का रिजल्ट अच्छा आएगा वो तो खुश होंगे ही। जी जी। हाँ, तो सर और मेरी वजह से बहुत लोग खुश हुए और बहुत लोगों को प्रेरणा भी मिली। अभी लोग, बहुत सारे लोग में जो आरओ जानते भी नहीं थे वो मुझसे मेरे पास आते हैं, स्ट्रेटेजी पूछते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरी वजह से कम वो लोग आगे बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर हमीरपुर में बहुत ही निम्न स्तर का है, समझ लो। तो मध्यम भी नहीं। अपने गांव में पहली बार आपने ही लगता है क्रैक किया? नहीं, मेरे गांव में समीक्षा अधिकारी तो मैं पहला हूँ। इससे पहले मेरा मामा ने यूपीएससी की तैयारी करते हैं, 2 बार इंटरव्यू भी तक पहुँचे। फिर तुम्हारा रक्षा मंत्रालय में गेस्टेड ऑफिसर राजपत्रित अधिकारी में आयुध विभाग में उनका हुआ। फिर उसके बाद वो इसरो में साइंटिस्ट हैं और मेरा भाई केंद्रीय विद्यालय में टीजीटी के पद पर कार्यरत है। सर अगर बात करें, कोई कभी डीमोटिवेट होते थे कि नहीं होगा तो क्या होगा, क्या करेंगे, तो उसके लिए आपने क्या मतलब करते थे? देखो, जब डीमोटिवेट तो हर कोई होता है, है, लेकिन खुद को समझना पड़ता है कि आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या फिर बैकग्राउंड कैसा। अगर से आपको जब बैकग्राउंड आपके पास इतना अच्छा नहीं होता है ना, तो वही आपके लिए मोटिवेशन है कि आप आगे क्या कर पाएंगे। हाँ, तो सब कोई अगर इंप्रेशन लाइनें, मोटिवेशन लाइनें यदि आपको आती है सर तो प्लीज़ हमारे दर्शकों के बीच सुनाइए। मोटिवेशन लाइन तो मोटिवेशन मिल सके और धैर्य बना सके, अपने प्रिपरेशन को तैयारी कर सके जो डिमोटिवेट होते हैं। कोई भी लाइनें जो आपको हो? मुझे कोई लाइन भाई ये मोटिवेशन वाली कोई भी लाइन ना मैंने आज तक पढ़ी है और ना मुझे अभी याद भी आ रही है। जी। हाँ, बस ये है कि अब्दुल कलाम की एक लाइन है, सपने वो नहीं होते जो रात में सोते टाइम देखे जाएं। सपने वो होते हैं जो खुली आँख से देखे जाएं। थैंक यू सर। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ टाइम देने के लिए सर। तो आपका भी बहुत धन्यवाद जो आपने भी मुझे समय दिया, और मेरी वजह से काफ़ी लोग इंस्पायर हो सकते हैं। ओके सर। तो फ्रेंड्स फाइनली सर ने वो सारी चीज़ें, चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू तो नहीं है इसमें, लेकिन जो भी सारी चीज़ें जैसे हिंदी के डिस्क्रिप्टिव पेपर, ऐसे राइटिंग के लिए वो सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन किया और काफ़ी अच्छी रैंक के साथ, 7th रैंक के साथ समीक्षा अधिकारी में सिलेक्शन हुआ है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आज मैं इनका इंटरव्यू ले रहा हूँ, कल आप कर लेंगे। तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं तब तक के लिए किसी नए वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।